पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें आतंकी संगठनों के ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। भारत ने कूटनीतिक रूप से दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट किया और आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारतीय सशस्त्र सेना के पराक्रम की पहचान नहीं है, बल्कि यह देश के करीब 140 करोड़ लोगों के उस संकल्प का नतीजा है जिसने पहलगाम हमले का माकूल जवाब देने की ठान रखी है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 120 आतंकी मार गिराए और उसके बाद लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपके लिए जानना और सुनना बेहद जरूरी है। कितने कड़े शब्दों में प्रहार किया है, आपको सुनवाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कल्पना से परे चुन चुन कर बदला और देश जैसा चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। तारीख 7 मई 2025, समय रात के 1:05, जगह पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो अब करके दिखा भी दिया है। पाकिस्तान को जिसका डर था आखिरकार वो हो गया। भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया। बता दिया कि अगर तुम जख्म दोगे तो उसका हिसाब ऐसा होगा जो इतिहास में कभी ना हुआ। आतंकियों ने पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर मारा था और चैलेंज दिया। मोदी को जाकर बता देना चैलेंज उसी प्रधानमंत्री को दिया था जिसने पुलवामा का बदला एयर स्ट्राइक से लिया था और उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से। आतंकियों ने धर्म पूछा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। आतंकियों ने चुनौती दी थी, प्रधानमंत्री ने चुनौती का जवाब दिया और जवाब ऐसा जो साल 1971 के बाद दिया गया, यानी 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत ने सबसे बड़ा हमला किया। सिंदूर पूजनीय है तो विध्वंसक भी है। उसी सिंदूर की वजह से रावण का सर्वनाश हो गया था। उसी सिंदूर की वजह से आज पाकिस्तान का भी विनाश निश्चित है।
इस हमले के जरिए भारत ने आतंकी और पाकिस्तान को चुनौती दी है। अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबर, सियालकोट, चाकामरू, मुरीदके और बहावलपुर शामिल था। ये सभी जगह वो थी जहां आतंकी कैंप चलाए जाते थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग की जाती थी और जहां आतंकी लॉन्चिंग पैड बने थे। भारतीय मिसाइल जैश, हेडक्वार्टर, लश्कर और हिजबुल के बड़े ठिकानों पर गिरी, जिसने इन आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, जिसके कई वीडियो भी सामने आए। इसमें आतंक के इन अड्डों पर हमला होते नजर आ रहा था। चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर उड़ गया, लश्कर के 3 अड्डे तबाह हो गए, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी ठिकाने खत्म हो गए और हिजबुल के 2 आतंकी अड्डे भी मिट्टी में मिल गए। हमले के बाद इसकी जानकारी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें 2 महिला ऑफिसर शामिल हुई। सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताया। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। हमले के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न भी मनाया गया और पीएम मोदी ने भी तीनों सेनाओं की तारीफ की। हमले के बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था, तो ये तो करना ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमले के बाद पाकिस्तान से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें आतंकी अड्डे पूरी तरह मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं भारत की सेना की शौर्य गाथा कि कैसे भारत ने दुनिया को बता दिया कि अगर आप हमला करोगे तो चाहे सीमा के अंदर जाकर मरना पड़े, भारत नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह हमला देर रात 1:05 से 1:30 के बीच किया गया और इन 25 मिनटों में कैसे आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, यह सेना ने बताया। 5 आतंकी कैंप्स की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कैसे देखते ही देखते तबाह हो गए। सेना की कार्रवाई की तस्वीर देखिए, किस तरह से सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह से बॉर्डर पर रफाल गरजे, आतंकी अड्डों पर काल बनकर बरसे और देखते ही देखते आतंकी कैंप नेस्तनाबूद हो गए, ध्वस्त हो गए, जमींदोज हो गए। जो नरसंहार किया था उसका बदला भी लिया गया और लेकिन हमले का अंदाज बदला। और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सबूत है बहुत बड़ा, वो इस प्रहार का जीता जागता सबूत है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक एक कर कई आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह हमले से पहले और हमले के बाद के दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमले से पहले जरा देखिए जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यहां सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। एक लोकेशन को हमने ट्रेस किया हुआ है। अब जब हमला हुआ किस तरह से वहां पर आतंकिस्तान पर बड़ा प्रहार हुआ, किस तरह से आतंकी कैंप को
नेस्तनाबूद किया गया, किस तरह से यहां पर हमला हुआ और उसके बाद पूरी ज्योग्राफी यहां की बदल गई। हमले से पहले और हमला हुआ उस वक्त की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह बरनाला कैंप है भिंबर का। आतंकी कैंप को लेकर जिस तरह से सटीक निशाना बनाया गया, उससे आतंकिस्तान पर एक बड़ा प्रहार हुआ। मरकज तैयबा मुर्दी की तस्वीरें देखिए, हमले से पहले और जब हमला हुआ। हमले से पहले सब कुछ शांत, लेकिन जब हमला हुआ यहां की भी पूरी ज्योग्राफी बदल गई, पूरी तस्वीर बदल गई। और ये तस्वीरें गवाह हैं किस तरह आतंकिस्तान नेस्तनाबूद हुआ है। एक एक कर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैमूना जोया की तस्वीर देखिए, सियालकोट की वो जगह जहां पर स्ट्राइक की गई। हमले से पहले और जब हमला हुआ किस तरह से यहां पर सटीक प्रहार किया गया। और वो जो लोकेशन आप आपको ट्रेस करके दिखा रहे हैं, सर्कल में दिखा रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर प्रहार किया गया था, जहां पर मिसाइल फायर की गई थी। और जब हमला हुआ ये पूरा एरिया बर्बाद हो गया, जमींदोज हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं सियालकोट के सर्जल कैंप की तस्वीरें। यह भी एरिया हमने ट्रेस किया हुआ जहां पर हमला हुआ है, लेकिन हमले से पहले देखिए सब कुछ शांत, लेकिन जब हमला हुआ धमाका होता है जोरदार तरीके से, और धमाके के बाद यहां की भी तस्वीर पलट जाती है। पीछे नरसंहार का जो बदला लिया उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमला होने के बाद यहां पर क्या हुआ, किस तरह से पूरा ये एरिया बदल गया। आतंकिस्तान पर बड़े प्रहार हुए एक के बाद एक, और उसी प्रहार से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन जगहों की जहां पर कैंप पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। 25 मिनट में जहां जहां प्रहार हुआ हमले से पहले और हमला होता है उस वक्त की तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। सेना ने आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, टारगेट ऑन था, और टारगेट पर जब हमला किया गया उसके बाद धमाके की आवाज भी आती है और वो जगह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाती है। पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं इस बड़े स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से पूरी तरह से कामयाब रहा। भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी और उनके आकाओं पर बड़ा प्रहार किया है और पहलगाम में हुए हमले का बदला लिया है। हर उस उजड़ी मांग और आंसुओं का भी हिसाब लिया है। भारत ने पहलगाम के इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम देना सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये उन सभी महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश थी जिन्होंने जिंदगी एक पल में कैसे उनकी बदल गई और उजड़ गई थी। उम्र चलना यार। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर कई महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था और उनकी मांग का सिंदूर मिटाया था। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों के सिर में गोली मारी थी। ये बहुत गहरे जख्म हैं जिन्हें वो महिलाएं कभी नहीं भुला पाएंगी, जिन्होंने अपना सुहाग इस हमले में खो दिया। ऐसे में जब भारत ने इन आतंकियों को जवाब दिया तो पूरा देश खुशी के मारे झूम उठा। और देशवासियों को जब पता चला कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है तो मानो इससे बेहतर कोई बदला हो ही नहीं सकता था। मैम, ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले इसके बारे में सर, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रख के मोदी जी ने जितनी भी हम 26 औरतें हैं ना, सबको ये दिखाया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आए। ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर नाम इस बदले के लिए शायद हो ही नहीं सकता था। यह ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसरन घाटी में सुहागिनों के माथे से पोंछ दिया गया और उनकी मांग सुनी कर दी गई थी। लेकिन सेना ने भी साफ कर दिया था कि वो हर सुनी मांग का बदला लेगी और ऐसा बदला लेगी कि आतंकियों की आने वाली नस्लें भी भारतीय सेना के खौफ में जिएंगी। और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वैसा किया भी।
भी देखा जब आपके सामने आपके पति की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर टीवी पे आप देख रहे हो, उस वक्त आपको कैसा? जिस समय मैंने ये पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर, मैं बहुत देर तक रोई हूँ। सिर्फ ये नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। हम थैंक यू कि इस सरकार ने, इस आर्म फोर्सेस ने हमारे बदला पूरा किया है, और थैंक यू सो मच। ये नाम पीएम मोदी ने सुझाया था और इसके बाद ही भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और आतंक के 9 अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारत के पाकिस्तान पर किए गए इस हमले के बारे में जब मारे गए परिवार के लोगों से सुना, भारत के पाकिस्तान पर किए गए इस हमले के बारे में जब पहलगाम हमले में मारे गए परिवार के लोगों ने सुना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के बाद कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत ने जो वादा किया था वो पूरा किया, जिसके बाद पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले परिवारों ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन्होंने महिलाओं का सम्मान भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है। इसका नाम भी अपने आप में शक्ति का प्रमाण है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के सुहाग और सम्मान का प्रतीक है, और इसीलिए भारत ने न केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई की, बल्कि ये भी बता दिया कि वो नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए सेना की 2 जवान सामने आई, और ये महिला जवान जो कह रही थी, पूरे देश ने सुना और समझा किस तरह से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। ऑपरेशन सिंदूर जो 15 दिन के बाद अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पीओके में एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए। आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जैश और लश्कर के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। जो खुफिया सूचना मिली थी उसके बाद टारगेट लॉक किए गए और उसके बाद सेना ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया। पाकिस्तान ने 24 मिसाइलों की पुष्टि की है। अब भारत ने यही 9 टारगेट क्यों चुने, यह भी आपको जानना जरूरी है। पहला टारगेट भावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, खत्म हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर मुरीदके की बात करें, लश्कर-ए-तैयबा का यहां पर कैंप था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। अगला टारगेट गुलपुर। यह टारगेट एलओसी से 35 किलोमीटर दूर था। तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले की प्लानिंग यहीं हुई थी। जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड की अगर हम बात करें तो बिलाल, यह भी एक टारगेट था। सवाई और लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। कई हमलों की प्लानिंग यहीं पर हुई थी। बात करते हैं अगले टारगेट की, कोटला।
लश्कर तैयबा का कैंप, करीब 50 आतंकी यहां पर मौजूद थे। अगला टारगेट बरनाला, जो कि एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है, और आतंकी कैंप था यहां पर। सरजाल की बात करें तो यहां पर जैश ए मोहम्मद का कैंप था, इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर। मेमुना की बात करते हैं, यहां पर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर था, इंटरनेशनल बॉर्डर से यह टारगेट 15 किलोमीटर दूर था। तो भारत ने यही टारगेट क्यों चुने थे, उससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपसे साझा की है। कुल मिलाकर यहां पर आतंकी कैंप चल रहे थे। तो एक के बाद हमने आपको दिखाया किस तरह से वो कौन कौन से टारगेट थे जिन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं। भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान का JF-17 फाइटर प्लेन गिरा, यानी भारत ने JF-17 फाइटर प्लेन को मार गिराया। चाइनीज JF-17 थंडर एक हल्का एकल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और जब यह रडार पर आया भारतीय पायलट के, और उसके बाद क्या हुआ देख लीजिए इन तस्वीरों में। सिंदूर ऑपरेशन का एक और सबसे बड़ा सबूत, जो आपको जमीन पर शख्स गिरा नजर आ रहा है, ये JF-17 फाइटर प्लेन का पायलट है। आप आवाज सुनिए और समझिए यहां पर कितनी स्थिति वहां पर हो रही थी। को भारत सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। किस तरीके से लोगों को इस मुहिम को लेकर अवेयर करती है, किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को ये तैयारी करके रखनी है कि भारत की सेना के साथ हर तन मन धन के साथ खड़ा होना है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार यूक्रेन के नागरिक भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भारतीय नागरिकों को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मनोयोग से, तन से, मन से और धन से। धन्यवाद। और यहां वक्त है ब्रेक का।